स्वागत है आपका आज की चाय पे। डेली व्लॉगर्स गायब हो जाएं, यानी वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की पल पल की खबरें व्लॉगिंग से देते हैं वो 2 महीने से ज़्यादा के लिए कहीं भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लोगों ने बोला कि हो सकता है खुशी विवेक चौधरी, जी हाँ, यही 2 व्लॉगर्स हैं, मियाँ बीवी भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करते थे। हालांकि इनके इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बट फिर भी एकदम से गायब होना, इतनी रील्स ये पोस्ट करे, इतनी कोलैबोरेशन से कर रहे हैं, कभी ये युविका प्रिंस के साथ दिख रहे, कभी कुछ। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर ये गायब हो गए तो गए कहाँ। कुछ लोगों को लगा कि बिग बॉस में जा सकते हैं। अब आपके सामने है कि बिग बॉस अभी चल रहा है और दूर दूर तक ना खुशी है ना विवेक है। अच्छा, लोग ये भी कहने लग गए हैं कि पहले तो मेन एंट्री थी, अब हो सकता है वाइल्ड कार्ड हो। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर कोई इंसान किसी शो में आएगा तो वो अपने आप को गायब नहीं करेगा। वो लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म यानी अपने व्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि आप सपोर्ट करें उनको उनकी न्यू जर्नी में, जैसे कि 2 बीवी वाले व्लॉगर ने करा, जिससे खुशी और विवेक की कभी भी नहीं बनी। हालांकि पते की बात यह है कि कुछ लोगों ने और भी बातें कही हैं कि ये हो सकता है कि खुशी और विवेक अलग हो गए हैं। देखिए, अगर कोई अलग भी होता है, कुछ भी होता है, हमने देखा है डाइवोर्स ड्रामास अलग ही चलते हैं व्लॉगर्स के, बिकॉज अपेरेंटली डाइवोर्स इज ट्रेंडिंग एंड देयर आर व्लॉगर्स जिन्होंने झूठा झूठा डाइवोर्स का नाटक भी किया हुआ है। वो अचानक से अपने चैनल का नाम बदल देते हैं, अचानक से वो सारे वीडियोस प्राइवेट कर देते हैं जहाँ पे वो और उनके हस्बैंड दिख रहे हैं, फिर सडनली आपको दिखेगा कुछ दिनों बाद सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं भी नहीं चाहती कि किसी का घर टूटे, बट जब इतने बड़े बड़े ड्रामा होते हैं और बार बार होते हैं क्योंकि डिप हो रहे होते हैं व्यूज और साफ पता लग रहा होता है कि भैया ये सब कुछ हो रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स, तो बुरा लगता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि खुशी और विवेक के बीच में जो भी कुछ हुआ या इस फैमिली में जो भी हुआ है, ये सब कुछ कोई ड्रामा नहीं है। ये कुछ तो ऐसी बात है जो कि बहुत ही संजीदा है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इसी बीच जब मैं इंस्टा पे चेक कर रही थी पुरानी रील्स खुशी की, तो मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स दिखे जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये सच बोल रहे हूँ। हालांकि प्लीज़ टेक दीज कमेंट्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हो सकता है कि लोग ऐसे ही लिख रहे हो, बट अगर ये सारे दावे जो उनके द्वारा करे गए हैं, जो कि या तो उनके पड़ोसी होने का दावा कर रहे हैं या फिर उनके रिश्तेदार होने का या उनके जानने वाले होने का, तो अगर ये सब सच है कि सच में ये लोग जानते हैं कि क्या हुआ है खुशी और विवेक को, तो बड़ी अफसोस की बात है कि ये हो क्या गया दोनों के बीच में, हु आर इनसेपरेबल। मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स तो दोनों के नहीं देखे हैं, बट आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि अगर 1% मुझे खुशी विवेक पसंद थे तो वो ये वजह से थे कि सबसे पहले तो वो 2 बीवी वाले व्लॉगर को खुलेआम कॉल आउट करते थे। विवेक और अरमान की बहुत ही क्लियर लड़ाई चलती थी सोशल मीडिया पे, दोनों अपने इंस्टा की स्टोरीज के थ्रू एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैश करते थे और विवेक ने तो काफ़ी ज़्यादा आईना दिखाया हुआ है 2 बीवी वाले व्लॉगर को। इसके अलावा मैंने बहुत सारे भाई ऐसे देखे हैं जो अपनी बहनों को वक्त आने पर मदद नहीं करते, बिकॉज भैया उनकी शादी हो गई, वो पराई होगी, वो दूसरे घर की होगी, पर विवेक ऐसा भाई नहीं था। चाहे उसके कॉन्टेंट को, चाहे खुशी के कॉन्टेंट को कितना भी आप ये बोल दीजिए कि क्रिंज है, ऐसा है वैसा है, पर खुशी और विवेक इंसान बहुत अच्छे थे। अपनी सिस्टर को विवेक ने एडिटर बनाया हुआ था, उनको उस टाइम पे फाइनेंशियली हेल्प करी जब उनके फैमिली का फेस थोड़ा सा टफ चल रहा था फाइनेंशियली, एंड आई वाज रियली हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस कि जहाँ लोग बहनों को पराया कर देते हैं, जहाँ बहनों की मदद नहीं करते, बहनों के हिस्से वो ले लेते हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत अच्छा भाई और खुशी बहुत अच्छी भाभी थी जिसने मेक श्योर करा कि अगर विवेक की सिस्टर घर पे रह रही है विद हर चाइल्ड, वो जब चाहे आए, जब चाहे रहे, जब चाहे वहीं से काम करें। सो देयर वाज नो कलेश इन द फैमिली विद रिस्पेक्ट टू भाई ननद आके क्यों रह रही है। तो ये सब बातें सोच के मैं ये समझती हूँ कि भाई इतनी अच्छी फैमिली, कहते ना एक क्लोज निट फैमिली थी, बहुत अच्छे रिलेशंस थे एक दूसरे में, तो अचानक से हुआ क्या जो ये लोग बिल्कुल गायब ही हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने कमेंट करा, ये देखिएगा, खुशी के चैनल पे ये कमेंट था कि अगर कोई नेबर है जो कि इन लोगों के घर के पास रहता है तो प्लीज़ बताइए हुआ क्या। तो आगे से एक लड़की ने रिप्लाई करा, मैं रहती हूँ विवेक, मतलब बेसिकली इन लोगों के घर के पास मैं रहती हूँ, इसने ये बोला। और उसने बताया कि विवेक के बहुत रिलेशनशिप थे शादी से पहले और उसकी शादी के बाद भी। यही सब रखा जब खुशी को पता चला, तो उसको कुछ प्रूफ्स मिल गए, उसने फिर माफ़ी भी मांगी विवेक ने,
फिर एक प्लान रचा विवेक ने जहाँ पे खुशी का फ़ोन जो है वो छीन लिया गया और कोई प्रूफ ना बचे, इसी इंटेंशन से वो फ़ोन छीना गया था और सब कुछ वो उल्टा ही बोलने लग गया खुशी को। इस लड़की ने आगे लिखा है कि चोरों की तरह वो लोग घर में बैठे रहते हैं, बाहर भी नहीं आते, पता ही नहीं गलत है, लोग मुंह काला करेंगे व्हाटएवर। तो इन्होंने ये लिखा है कि घर से कोई नहीं निकलता। अभी कितनी बड़ी मिस्ट्री है कि इतना बड़ा परिवार उस घर में रहता है और कोई घर से नहीं निकलता। तो अगर कोई नहीं निकलता, आई गेस इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि कोई तो आएगा और जाएगा ना। एकदम से पूरी फैमिली तो कहीं गायब नहीं हो सकती। और मुझे नहीं पता कि विवेक की सिस्टर अब यहाँ रहती थी कि नहीं, बट उनका बेटा तो स्कूल आता जाता ही था, तो कोई तो दिखेगा। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। इस कमेंट में इन्होंने कहीं ना कहीं विवेक और खुशी के सेपरेशन के हिंट्स दिए हैं। इन्होंने लिखा है कि विवेक का अफेयर चल रहा था काफ़ी टाइम से। फेब में खुशी ने विवेक को पकड़ लिया होटल में किसी लड़की के साथ, खुशी के साथ मारपीट भी हुई, अब केस चल रहा है। तो अगर ऐसा है, मैटर सब जुडिस है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, पर अगर खुशी को मारा गया तो वो गलत बात है। वो बात होती है ना कि चोरी और सीना जोरी। इनफैक्ट मैंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल हो रहा है वो देखा था, जहाँ एक बीवी ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया एंड पति आगे से उस पर ही चिल्ला रहा है, उसी को मार रहा है। तो अगर 1% भी इस बात में सच है, अगर इस बात में सच है कि विवेक ने पकड़े जाने के बावजूद अपनी बीवी को मारा, सबूत मिटाने की कोशिश करी, तो गलत है। कुछ भी इसमें सच नहीं है तो मैं यही चाहूंगी कि खुशी और विवेक अपने चैनल पे आके, अगर वो कुछ पोस्ट नहीं करना चाहते, अगर वो ब्रेक ले रहे हैं सोशल मीडिया से कम अपने लोगों के लिए जो कि कंसर्न्ड है, यानी अपने व्यूअर्स के लिए, वो आके सोशल मीडिया पे एक छोटी सी पोस्ट लगा दें, एक छोटा सा वीडियो अपलोड करें जिसमें वो इन्फॉर्म करें कि हम लोग ठीक हैं, हमने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है एंड वील बी बैक एज एंड व्हेन वी विल फील लाइक। होते हैं कुछ व्लॉगर्स जो कि ब्रेक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चैनल देखती हूँ क्लिक फॉर टैज। वो लड़की ने 2 महीने के लिए अच्छा खासा ब्रेक लिया, हर कोई कंसर्न था, किसी ने लिखा कि भाई उसको ट्रक मार गया, फिर पता लगा कि वो बिल्कुल ठीक थी। पर आपको पता है मजे की बात क्या है, 2 महीनों के लिए उस लड़की ने कुछ कमेंट नहीं करा। वो क्या है ना कि उसके चैनल के व्यूज काफी डिप हो रहे थे और एंगेजमेंट कम हो रही थी। हालांकि उसके एब्सेंस में उसके हर वीडियो पे लोगों ने कमेंट करा, कहाँ हो, वेयर आर यू, वी आर मिसिंग यू, आई होप यू फाइन। किसी ने लिखा कि इसको ट्रक मार गया और ये कभी वापस नहीं आएगी। और टैज और उसकी जो फ्रेंड है वो अक्सर घूमने के लिए निकलते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हो सकता है कि उसी ट्रिप पे उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि ट्रक ने मारा एंड दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो पॉइंट था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सच है, क्योंकि अगर वो जिंदा होती और ऐसे कमेंट को पढ़ती तो पहली बात तो कमेंट को डिलीट करती, और अगर डिलीट ना भी करती तो कम से कम उसका रिप्लाई देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम अलाइव एंड आई विल बी कमिंग बैक सून। बट वो कुछ दिनों बाद व्लॉगिंग पे लौटी। उसका सिला उसको ये मिला कि हाँ, उसके व्यूज बढ़े, एंगेजमेंट बढ़ी, तो इसको कहते हैं कि थोड़ा सा गैप लो। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा पीछे 4 कदम लो तो आगे तेजी से जाओगे, उसने वही किया। हालांकि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर आप अपने एंगेजमेंट और व्यूज बढ़ाने के लिए थोड़ा गैप लेते हो ताकि जनता को चिंता हो, जनता वापस लौटे और आपके व्यूज वापस आ जाए, तो क्या ऐसे में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने व्यूअर्स के टूवर्ड्स की आप उनको बताएं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, कि वो जो इतने महीनों से चिंता कर रहे हैं, कम से कम उस हवाले से छोटी सी इंस्टा स्टोरी तो आप डाल ही सकते हैं जहाँ आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि हम बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अपने दिल पे ले बैठते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनका कोई फेवरेट व्लॉगर जो है वो बहुत टाइम तक नहीं दिखता। ऑब्वियसली इमोशनल कनेक्शन कई लोगों का बन जाता है विद डेली व्लॉगर्स। और सच बोलूं तो अगर आपको सड़कों पे कभी दिखता है ना कि डेली व्लॉगर को पकड़ के लोग फोटो खींच रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं उनको डेली देख के उनको लगता है कि ये हमारे फैमिली के ही मेंबर है। इसलिए आपको लगेगा कि डेली व्लॉगर्स बड़ा ऑकवर्ड बिहेव करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, बट सब्सक्राइबर्स को लगता है कि हम इनको जानते हैं, तो वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे रिश्तेदार है। और आप सोचिए अगर ऐसे में कोई व्लॉगर गायब हो जाएगा तो सब्सक्राइबर्स जो कि हमेशा से उनको देखते आ रहे हैं, कनेक्टेड हैं, उन्हें नहीं लगेगा कि उनका कोई फैमिली मेंबर गायब हो गया। और इसी वजह से बहुत सारे लोग आए दिन, हर पल, हर सेकंड में देखती हूँ कोई कमेंट होता है खुशी या फिर विवेक के पेज पे ऑन इंस्टा या फिर यूट्यूब पे कोई कमेंट होता है जहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि कहाँ गए प्लीज बताओ। क्योंकि अगर ये वाला कमेंट सच है जहाँ पे लिखा गया है मे बी दे टुक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, देयर लाइफ वाज रिवॉल्विंग अराउंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मे बी दैट्स व्हाई लोगों ने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया होगा। यू नेवर नो हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स पीपल। तो अगर किसी को कोई इफेक्ट हुआ है, अगर कुछ ऐसा है कि ब्रेक लिया जा रहा है, तो मैं बोलूँगी हर इंसान को हक है सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का। पर जहां आप इतने वक्त तक डेडिकेटेडली रोज लोगों को कहते हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, गाइस ये देखो, गाइस वो देखो, तो उन्हीं गाइस को ये बताना भी आपका कर्तव्य है कि आप लोग ठीक हैं।
जस्ट फॉर द सैनिटी ऑफ दोज व्यूअर्स जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त आज तक आप व्लॉगर्स को दिया है। और बस इसी मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट को पूरा करूंगी कि मैं इस व्लॉगर फैमिली की कोई फ़ैन तो नहीं हूँ, ना मैंने इनको ज़्यादा कभी देखा है, बट एक भरा पूरा परिवार था। तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना रहेगी कि ये लोग बिल्कुल सही सलामत हो और इन दोनों में डाइवोर्स भी ना हो और ये लोग वापस आ जाएं और अपनी जनता को एड्रेस करें इन टाइम, बिकॉज बहुत वक्त बीत गया है, ना बिग बॉस में आए ना कहीं पे। तो सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है बाबू भैया तो गलत बात है, अगर सिर्फ ट्रैक्शन का चक्कर है जिसकी वजह से गायब होके आ रहे हैं वो भी गलत है। पर अगर कोई सीरियस मैटर है तो आई रियली होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, इस परिवार में हर इंसान सही सलामत हो। दैट बी ऑल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को ज़रूर खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो प्लीज़ फरी बच्चे जहाँ भी अगर आपको दिखते हैं, मैं तो कहती हूँ दिल्ली में नहीं और जगह भी अगर बारिश हो रही है बहुत तेज़, कोई फरी बच्चा आपको दिखता है जिसको आप बिल्डिंग में ले सकते हैं, उसको बारिश से बचा सकते हैं, प्लीज़ हेल्प देम एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।